वृंदावन की पावन भूमि, जहाँ हर ओर हरियाली थी, गौ माताओं की मधुर आवाज थी, यमुना का शांत प्रवाह था और गोपियों की हंसी पूरे वन में गूंजती रहती थी। इन्हीं गोपियों के बीच नन्हे श्री कृष्ण भी दिन भर खेलते कूदते रहते थे। कभी पेड़ों पे चढ़ जाते तो कभी मिट्टी में लोटपोट होते। एक दिन खेलते खेलते नन्हे कृष्ण ने शरारत में अपने मुंह में एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। यह देखकर उनके बड़े भाई बलराम और अन्य ग्वाल बाल दौड़ते हुए यशोदा मैया के पास पहुंचे। उन्होंने शिकायत की, मैया, कन्हैया ने मिट्टी खा ली है। यशोदा मैया तुरंत बाहर आई। उन्होंने कृष्ण का छोटा सा हाथ पकड़ा और प्रेम से लेकिन थोड़े क्रोध के साथ पूछा, कान्हा, क्या तुमने सचमुच मिट्टी खाई है? श्री कृष्ण अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से मैया की ओर देखने लगे। भोलेपन से बोले, नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये सब झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप स्वयं मेरे मुंह में देख लीजिए। यशोदा मैया ने कहा, अच्छा, तो अपना मुंह खोलो। नन्हे कान्हा ने धीरे से अपना छोटा सा मुंह खोल दिया और उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना स्वयं देवता भी नहीं कर सकते। यशोदा मैया ने उस छोटे से मुंह में मिट्टी नहीं देखी, उन्होंने देखा पूरा ब्रह्मांड। सबसे पहले उन्हें दिखाई दी विशाल पृथ्वी, ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत, घने हरे भरे वन, कलकल आवाज कर बहने वाली नदियां, असीम समुद्र, झरने, घाटियां, रेगिस्तान, द्वीप और अनगिनत वनस्पतियां। उन्होंने देखे असंख्य प्रकार के वृक्ष, रंग बिरंगे पुष्प, फलों से लदे बाग, उड़ते पक्षी, नाचते हुए मोर, हिरणों के झुंड, हाथी, सिंह, बाघ, घोड़े, गौ माताएं, पानी में तैरती मछलियां, आकाश में उड़ते पक्षियों के अनगिनत जातियां, मानो संपूर्ण प्रकृति उसी मुंह में समा गई हो। फिर उन्होंने देखा गांव, नगर, महल, कुटियाएं, खेतों में परिश्रम करते किसान, वेदों का पाठ करते ऋषि, यज्ञ की अग्नि, मंदिरों में बजती घंटियां, भजन गाते भक्त, हंसते खेलते बच्चे, राजा और प्रजा, सुख दुख से भरा संपूर्ण मानव जीवन। फिर देखा समय का चक्र, दिन और रात का परिवर्तन, सूर्योदय की सुनहरी आभा, संध्या का लालिमा से भरा आकाश, पूर्णिमा का चांद, अमावस्या का अंधकार, बदलते मौसम, वर्षा की फुहारें, बिजली की चमक, गरजते बादल, बसंत की बहार, शरद का निर्मल आकाश और प्रकृति का हर रूप। फिर उनकी दृष्टि पृथ्वी से भी बहुत आगे चली गई। उन्होंने देखा सूर्य, जो अपने तेज से संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा था, शीतल चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि और अनगिनत ग्रह अपने अपने पथ पर निरंतर चल रहे थे। फिर उन्होंने देखे असंख्य उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, प्रकाश से जगमगाते तारों के अनंत समूह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं और अनंत अंतरिक्ष जिसकी कोई सीमा दिखाई नहीं देती थी। जहां तक नजर जाती वहीं तक सृष्टि ही सृष्टि थी, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड उस छोटे से मुख में समाया हुआ था। लेकिन आश्चर्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। यशोदा मैया ने देखा वृंदावन भी उसी मुख के भीतर है। नंद भवन खड़ा है और स्वयं यशोदा मैया अपने नन्हे कान्हा के सामने खड़ी हैं, उनके मुख में झांक रही हैं, अर्थात वह स्वयं भी उसी दिव्य दृश्य का एक भाग थी। एक ही क्षण में अनंत ब्रह्मांड और उसी ब्रह्मांड में यशोदा और उनके सामने वह नन्हे कृष्ण। यह दृश्य देखकर यशोदा मैया दंग रह गईं। मन में प्रश्न उठने लगे, क्या यही मेरे लाला हैं या संपूर्ण सृष्टि के स्वामी? क्या ये वही बालक है जिसे मैं अपनी गोद में खिलाती हूँ, या वो परमेश्वर जो अपने अंदर सब कुछ समाये हैं? उनका हृदय भय, आश्चर्य, भक्ति और ममता इन सभी भावों से भर उठा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपनी माता के मन की स्थिति समझ रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी माता
उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में देखें। वे चाहते थे कि यशोदा उन्हें केवल अपने लाडले पुत्र के रूप में ही प्रेम करे। इसीलिए उसी क्षण उन्होंने अपनी दिव्य योग माया से एक पल में यशोदा मैया से सब कुछ भुला दिया। मैया को लगा शायद उन्होंने कोई अनोखा सपना देखा था या ये उनकी आंखों का भ्रम था। उनके मन से वह दिव्य चकित भाव हट गया और फिर ममता जाग उठी। उन्होंने अपने नन्हे कान्हा को तुरंत अपनी गोद में उठा लिया और सीने से लगा लिया। श्री कृष्ण भी अपनी मधुर मुस्कान के साथ मानो कुछ हुआ ही न हो, अपनी माता की गोद में वैसे ही खेलते रहे। ये है श्री कृष्ण की अद्भुत मृत्तिका भक्षण लीला। एक ओर वो इतने छोटे हैं कि मिट्टी खाने पर माँ से डांट खाते हैं, और दूसरी ओर इतने अनंत कि उनके छोटे से मुख में संपूर्ण सृष्टि समा जाती है। यही भगवान श्री कृष्ण की दिव्य माया है। वे पर ब्रह्म भी हैं और अपनी माँ के लाडले कान्हा भी।